लाइए इसमें क्या मतलब रिएक्शन है आपके, मतलब उनके साथ, डॉक्टर साहब? पहले तो सलाम बोलना करना चाहता हूँ आप सबको, आपके तरीके से पूरा इंडिया को और जो जो हमको देख रहा है। उसके बाद मैं ये करना नहीं चाहता था सही में। हमने बहुत एक लंबा टाइम से, मतलब 2 महीने से हम चुप है, क्योंकि हम ये करना नहीं चाहते थे। पर मैंने सोच लिया क्योंकि कुछ ज़्यादा हो गया। ये ऑटर रिव्यू है, ये क्लिनिक है जो उनके बोलने पे, मतलब जो वो लोग हमको बोला है कि अमेरिका से आया है और इंडिया में फर्स्ट क्लिनिक है जो बोन मेरो करते हैं। बोन मेरो इंजेक्शन लगाता है, कमर से लेते हैं और नी पे डालते हैं। मेरे को 2 महीने पहले मेरा लेफ़्ट पैर का इंजरी हुआ, बहुत एक बुरा इंजरी हुआ। पीसीएल हुआ, मेनिस्कस और 4 मेन लेगामेंट से मेरा 3 लेगामेंट टूट गया। मेरा फ़ाइट से पहले, मैं अपना फ़ाइट की ट्रेनिंग पे था। फ़ाइट से 5 दिन पहले ये एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ ट्रेनिंग पे। फिर हमने ऑपरेशन करने के लिए सोच रहे थे और जगह भी ढूंढ लिया था, डॉक्टर, हॉस्पिटल सब ढूंढा था। तो ऑपरेशन से एक हफ़्ते पहले हमको एक डॉक्टर है जो हमको लग रहा था कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, सत्यजीत नाम है उनका, सत्यजीत चौधरी। तो उन्होंने हमको बोल दिया कि क्लिनिक है, अमेरिका से आया है, नहीं पता, बहुत हमको आसमान पे उतार लिया कि बहुत अच्छा है, ऑपरेशन से ज़्यादा वो अच्छा है। तो मैं अपना क्योंकि मेरे को राइट लेग पे भी इंजरी हुआ है, ACL सेम हुआ था। हमने इसको ऑपरेशन भी कर दिया था सब, पर थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो मैंने इसके लिए जा रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका इंजरी बहुत बड़ा था। तो हम उधर गए और उधर हम गए इसके लिए कि हम देख ले एक बार कि होता है, सही होता है कि नहीं होता है, ये सच है। उधर गए, हमको बहुत बड़ा बातें किया। हिमन है नाम ओनर का, हेमल नाम है ओनर का, एक औरत है। जब हम गए तो स्टाफ से लेके हिमल हुनर तक ऐसे हमको ऐसे समझा दिया कि मतलब हमको बोल दिया 6 हफ्ते के अंदर आप वापस रिंग में हो गए। मेरे को लगा 1 साल का जो मेरे को इसके लिए स्टॉप मिल रहा है, अगर ये 6 हफ्ते के अंदर हो रहा है तो जितना चाहिए हम दे देंगे, बस इसको करवा दीजिए। हमने कुछ भी, मतलब पैसे के बारे में कुछ भी बात नहीं किया, कोई चीज़ के बारे में डिस्कस किया ही नहीं, क्योंकि मैं इस टेंशन में था कि ये बहुत बड़ा इंजरी हुआ है और मेरा बहुत एक फुल स्टॉप आएगा, मतलब 1 साल का स्टॉप आएगा इसका ऑपरेशन के बाद। तो मैं बहुत खुश हो गया। हमको बहुत बड़ा बातें किया। हमको ये भी बोल दिया कि इस पे, हमने पेन के बारे में पूछ लिया, बोल दिया इसमें कोई पेन ही नहीं होता है, क्योंकि हम अनेस्थीसिया जब करते हैं, क्योंकि अनेस्थीसिया का सीवी भी आपको ना लगे, उसके लिए भी हम क्रीम लगाते हैं, मतलब अनेस्थीसिया का जो ये क्रीम होता है वो लगा देंगे कि वो सीवी भी आपको ना लगे। तो हमने बहुत खुश हो गए कि हमने बोल दिया क्या बात है, बिना ऑपरेशन, बिना पेन, बिना कोई प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा। तो बात हो गया। तो ये लोग हमने बात की, हमने एक ऐसा पैसा तभी दिया जिस तरह उन लोगों ने बोला था, हमने सब वैसे ही किया। वो लोग बोला था कि पैसे को 3 हिस्से देना है, 3 हिस्से में देना है। एक ऐसा भी दोगे, एक ऐसा होने से इंजेक्शन होने से पहले दोगे, और एक ऐसा क्योंकि 3 बार इंजेक्शन होता है, हो जाएगा नी पे। एक बार उसको रेडी करते इंजेक्शन, कुछ लिक्विड डाल के नी पे, एक बार बोन मेरो, और एक बार भी उसके बाद जो ब्लड ले गए और ब्लड सेल को निकाल के इसमें डालते। तो हमने एक्सेप्ट कर दिया जो उन्होंने बोला था। सर कितना पैसा लिया टोटल 3,25,000 पैसा लिया, दोनों पैर का। मतलब अगर हिसाब कर लोगे 160 का, 160 दूसरे का। और इसका भी कुछ किया नहीं, सिर्फ एक ही पैर का हमने जब कर दिया, तो उसके बाद हमने किया नहीं, क्योंकि
जिस तरह उन्होंने बोला था वैसे कुछ हुआ नहीं। एक बार वो सीवी लाओगे। वो लोग बोला था, इसको एक बार जूम कर दीजिए प्लीज़। वो लोग बोला था इतना सीवी है, हेयर लाइन, हाँ, और वो लोग इंजेक्शन की टाइम इतना सीवी के साथ कम से कम 15 बार या 16 बार इसको लास्ट में अंदर डाल दिया है। और एक सीवी था, इससे भी 1 इंच बड़ा था, इससे भी। आप सोचिए, हमको बोला इतना और करने की टाइम इतना था, बिना कोई एनेस्थीसिया, बिना कोई फुल एनेस्थीसिया या हाफ एनेस्थीसिया इसके साथ कर दिया। और बीच में जब हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा सीवी के साथ करवा देगा ये बहुत मुश्किल है कि आपके सामने बिना कोई एनेस्थीसिया 15-20 बार आपके नी के अंदर या और जो कमर से वो लिया, बोन मैरो लिया, इससे मैं आपको क्या बोलूँ, ड्रिलिंग की तरह हाँ, था वो, ड्रिलिंग एक छोटा पेचकश की तरह था। उससे मेरे से बिना कोई एनेस्थीसिया मेरे कमर को, मेरे हड्डी को होल करके और उससे बोन मैरो लिया और उसी को जाके सेल निकाल के नी पे डाल दिया। आप सोचिए, आपके सामने हो रहा है। और हम मानते हैं क्योंकि वो लोग अब आपको ये बोलेंगे कि ताहिर ने उनको ये नहीं बताया कि उसको एनेस्थीसिया इफेक्ट नहीं करता। उसका भी जवाब है, ताहिर ने उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ताहिर के हिसाब से, हम लोग सबके हिसाब से, वो जो सर्जरी थी वो पेनलेस थी। तो जब पेनलेस सर्जरी थी तो हम ये बात, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं उठता बताने का कि एनेस्थीसिया इफेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अस जब इंजेक्शन पेनलेस है, सर्जरी पेनलेस है, तो यहाँ पे एनेस्थीसिया का सवाल ही नहीं उठता। सेकेंड टाइम वो बताएंगे, उनकी मदर ने कॉल किया था जब पहले बार को कर दिया, जब मेरे को बहुत पेन हो रहा था तो मैंने बोल दिया मैम बहुत पेन हो रहा है। वो ये मैम, ये सुरभि मैम है, मैं अभी तक भी इनको रिस्पेक्ट में बोल दूंगा क्योंकि एक औरत है, पर इनका इतना मतलब इतना अच्छा तरीके से तो आपसे बात करेगा कि आप सीधा जाके घर पे आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगे, इतना अच्छा तरीके से ये इंसान बात करता है। तो जब हो गया पहले इंजेक्शन, तो मैंने बोल दिया मैम बहुत दुख रहा है। तो उसने मेरे को क्या बोलता है, इंजेक्शन करने के टाइम क्या करें, हम छोड़ दें आधा करने के बाद? तो मैंने बोल दिया नहीं, कैसे छोड़ दोगे आप, करवा दीजिए, फिनिश कर दीजिए। अब जब आधा कर दिया है तो आधे में छोड़ दोगे? तो हम कर दिया। हमने उनको बोल दिया कि आप अगर एनेस्थीसिया, फुल एनेस्थीसिया या हाफ एनेस्थीसिया अगर आप नहीं दोगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने हमको बोल दिया ओके ओके ओके, हम आपके मर्ज़ी, आप हाफ एनेस्थीसिया बोलोगे तो हाफ देंगे, आप फुल एनेस्थीसिया बोलोगे तो हम फुल एनेस्थीसिया देंगे। को बोला था उन्होंने एकदम श्योर होके, सुरभि ने बोला था सेकंड इंजेक्शन के लिए ओके आई विल मेक श्योर आई गिव जनरल और हाफ टू ताहिर। ये तो सेकंड का हो गया। अभी वो आपको बताएंगे डे 1 से जब फिजियो उन्होंने हमारा चालू करा, क्योंकि 3 उनका सेशन था, प्री फिजियो, प्रेजेंट फिजियो, पोस्ट फिजियो। तो स्टार्ट हमारा हुआ है फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट। वो बताएंगे फिजियोथेरेपी उनकी कैसी गई है, वो भी जानिए आप। हाँ, तो एक सेकेंड आप लाइट चालू कर दीजिए प्लीज़। तो हमने उधर जाके बोल दिया कि हम सेकेंड को कर नहीं सकते, सेकेंड टाइम जब इंजेक्शन हो रहा था, क्योंकि या हमको हाफ एनेस्थीसिया दे दीजिए या हमको फुल एनेस्थीसिया दे दीजिए, हम दोनों में सही है। तो क्योंकि आप लोग हमको बोला नहीं था कितना पेन होएगा या इतना बड़ा सीवी आप यूज़ कर लोगे, तो ये चीज़ हमको आप बोला नहीं थे, तो इसीलिए हमने ये बात बोल दिया। तो उन्होंने बोल दिया ओके फाइन, बोल दिया ओके। तो हम जिस दिन गए बोन मैरो के लिए, तो कोई डॉक्टर था अमेरिका से आया था, प्रणव नाम था उनका, ये हेमल का कज़न है, कज़न ब्रदर है। तो उन्होंने आके नहीं पता उसको क्या बोला था, क्योंकि मेरा मम्मी ने कॉल किया था उनको कि आप कैसे कर सकते हो, आप जो बोला था उससे उसका एक शब्द भी सच नहीं निकला आपका। तो उन्होंने हमको बिता दिया ऑपरेशन के 5 मिनट पहले। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोला, हमको बोल रहे करना है कर लो, नहीं करना है आप जा सकते हो। हाँ,
क्योंकि अगर थोड़ा पेन हो जाए तो आपका घर से कॉल आएगा। तो एक डॉक्टर के लिए ऐसे बात करना, ऐसे जो डॉक्टर अमेरिका में पूरा अपना सब किया है, इधर आके इस लहजे में एक पेशेंट के साथ बात कर सकता है, आप खुद बता दीजिए। तो परेशानी ये है कि इंडिया का मेडिकल बेस्ड है, कोई शिकायत नहीं है, पर उनका तरीका बहुत गलत है। क्योंकि पेशेंट जब जैसे जाता है इधर कोई देखता नहीं है कि वो एक तकलीफ़ के लिए आया है, एक तकलीफ़ में है, एक बहुत बड़ा परेशानी में है। वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि किस तरीके से इससे पैसा निकाल दें, और इधर भी सेम चीज़ है। हाँ, तो इन्होंने बोला था कि हम फिजियो से चालू कर लेंगे, इंजेक्शन से पहले इतना दिन के लिए फिजियो करना ज़रूरी है। तो फिजियो पहले दिन एक लड़का आया कैटी मैम के साथ। कैटी मैम जो है इनका फिजियो को सब वही मैनेज करता है, वो ख़ुद भी फिजियो वाला है, नहीं पता मेरे को समझ नहीं पड़ा। तो इन्होंने एक लड़के को लाया, उनका काम बहुत बेस्ट था, मतलब मेरे को बहुत, मैं राज़ी हूँ उनका काम से। उसके बाद 2-3 दिन आया, 3 दिन के बाद उनको कोई प्रॉब्लम हुआ था, फैमिली घर गया, तो एक दूसरा लड़के को भिजवाया इन लोग। मतलब 3 लोगों को ये लोग भिजवाया। जितना मैं वॉक भी कर सकता था वो भी करना बंद हो गया मेरा। चार अलग फिजियो। आप मेरे को एक बात बताइए, ऑडियंस, फैंस, पब्लिक, मीडिया, एक बात बताइए, एक पेशेंट के लिए क्या 4 अलग फिजियो चेंज किए जाते हैं या एक ही फिजियो से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसके लिए 4 अलग फिजियो आए हैं। यश, ख्याति, एक लड़का था जिसको कुछ नहीं आता, प्रियंका। ये 4 फिजियो इन लोगों ने चेंज करे इसके पोस्ट इंजेक्शन में। दूसरा, मेरे को हर दिन उनके साथ लाइन अप पे लेना पड़ता था, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था मेरे घर कौन सा फिजियो आने वाला है उसको ट्रीट करने के लिए। आगे वो बताएंगे फिजियो के साथ क्या क्या उनसे इंजरी हुई है। कैटी जो उनका सबसे बिग फिजियो वाला है, कैटी से चालू कर लेंगे। वो लड़के का तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो हाथ आके एक ऐसे उसको भूल जाता था। लास्ट में बोलता था, अरे सर मेरे को 3 टेक्निक भूल गया हूँ, मैं ये करवा दूँ वापस। लास्ट में जब जाने का टाइम होता था, बैग अपना लेके, तो मेरे को बोल रहा था सर मैं 3 चीज़ भूल गया हूँ, वो वापस करवा दे। उनका नाम नहीं पता क्या, मैं उसको आपको उसका नाम निकाल के दे दूँगा। तो उसके बाद हमने जब 2-3 दिन आया तो हमने कंप्लेन किया। 20 मिनट का वो फिजियो करवाता था। हमने कंप्लेन किया तो कैटी बोल दिया मैं खुद आ जाऊँगा। तो वो आया, वो सबसे बदतर था। वो मेरे को शॉक दिया है। मतलब एक जैसा मशीन है, वो बोलते पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते, उसको लगा के वो लास्ट में था, मतलब 8 में था वो। उसका 2 को कोई बहुत मुश्किल से सहता है, वो 8 में था, एकदम चालू कर दिया मेरे यही पैर में, जो इसको बहुत बुरा इंजरी भी है, उसको हिला भी नहीं सकता हो। मेरे को इतना ज़ोर से करंट लगा, उससे बहुत ज़ोर का करंट लगा। तो बोलता है सॉरी। फिर मैं बोलता, फिर दूसरा मशीन यूज़ करना चाहता था, वो प्रेस होता है, तो इसमें प्रेस करने का मतलब गुंजाइश ही नहीं था, क्योंकि इसमें हाथ नहीं लगा सकते थे। तो मैंने बोल दिया कैटी मैम मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मेरे को बोलता है चॉकलेट तोरी है कि खाओगे, एक बोल लोगे नहीं खाऊंगा। एक डॉक्टर, इनका स्टाफ से लेके, इनका फिजियो वाले से लेके, इनका डॉक्टर से लेके, इनका इतना बदतमीज़। मैं हेमल का बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी बदतमीज़ी से बात नहीं किया है। एक बार जो सच है मैं वही बोलता हूँ। पर लास्ट में जब हम गए तो वो भी, उसका भी बिल्कुल चेंज हो गया था। तो हमने इसका भी कंप्लेन कर दिया। उसके बाद डॉक्टर इसका भी बात निकाल दिया ऑपरेशन से पहले कि आप हमेशा कंप्लेन करते हो। तो मैंने बोल दिया अगर तो लास्ट में जब हम लास्ट टाइम गए, मतलब यस्टरडे नाइट, तो हिमल का भी पूरा चेंज हो गया था। मतलब ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो लोग हमको पैसा दे के हमको इंजेक्शन लगाया या हमको ऑपरेशन करवाया। तो हम आएंगे इस बात पे जो हमने सेकेंड इंजेक्शन के बाद हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनका हर एक बात झूठ था, हर एक चीज़ इनका झूठ था।
आपको शायद भरोसा ना हो जाए कि एक दवाई के लिए, एक पेन किलर के लिए, जो इतना बड़ा इंजरी है उसका, वो पेन किलर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है उसका, क्योंकि वो 24 घंटा पेन में होता है। आप शायद आपको पता होगा ACL, PCL, मेनिस्कस, एक और लेगामेंट है, 3 लेगामेंट टूटा है और मेनिस्कस के साथ। ये बहुत ज़्यादा एक बुरा इंजरी है, बहुत पेन होता है इसमें। हमको 10 दिन तक, आज 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसे करवाया है, और 10 दिन बाद भी उनको वो लोग हमको दिया नहीं, क्योंकि वो पेन किलर जो वो लोग दिया था हमको, प्रिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ उन्हीं के पास था। और आपस में क्लिनिक में कोई मैनेजमेंट हाँ, नहीं था, कोई नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं था। मेरे को ये रिसेप्शन से अलग मैसेज आता है, ख्याति मुझे अलग मैसेज करती है। इन लोगों को ये नहीं पता कि आपस में बात करके पेशेंट को एक डेट और टाइम पे, हर इंसान से मेरे को अलग अपडेट मिलता था। मतलब ऐसा हो गया था कि जो 2 महीना है हम सब काम छोड़ के सिर्फ क्लिनिक में ही फ़ोन कर रहे हैं, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। ओके, तो मैंने इनको बोल भी दिया, मैम पहले ही, अगर होता नहीं है तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। प्लीज़ हमको, अगर 1% भी ऐसे चांसेस कि ना हो जाए, मेरा पेट ठीक ना हो जाए, तो आप प्लीज़ हमको अभी बता दीजिए, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना है कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। मेरा 3-4 फाइट लाइन अप था, हो सकता था कि यही 2 महीने पे शायद हो सकता था कि मैं बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, मतलब आशिया चैम्पियनशिप के लिए मैं जाऊँ, पर मेरे को बहुत जल्दी है, अभी भी बहुत जल्दी है। एक बॉक्सर का ना, एक स्पोर्ट पर्सन का, मतलब ये पूरा करियर का सवाल है। शायद एक नॉर्मल इंसान को ACL हो जाए, वो शायद थोड़ा टाइम रेस्ट करके वो अगर करेगा भी नहीं तो उसको चलेगा, या अगर ऑपरेशन कर लेगा 1 साल भी, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। पर एक फाइटर के लिए, एक बॉक्सर के लिए बहुत बड़ा बात है, हर एक दिन एक बहुत बड़ा बात है उनके लिए। तो हमने बोल दिया, सेकेंड टाइम जब गए उस बोर्न मेरो के बाद, हमने बोल दिया हम कंटिन्यू नहीं कर लेंगे, क्योंकि इनका मेरे को अभी भी भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी जब गए थे, कल रात गए थे, तो ये औरत, ये अपने आप को डॉक्टर बोलता है। मैंने कोई डॉक्टर को कहीं पे भी इतना बदतमीज़ नहीं देखा है जितना बदतमीज़ ये है। जितना हम चुप रह रहे हैं, जितना हम सब्र कर रहे हैं, उतना ही ये आजमा रहा है हमारा सब्र को। तो हम जितना प्यार से बात करने का कोशिश कर रहा है, वो उतना ही चीर रहा है हमारे ऊपर। हमको बोलता है कि ऑपरेशन के बाद 3 हफ्ते आप किधर थे। मैं आपको हर दिन इन्फॉर्म करते रहूँ कि मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उन्हीं का तो रिहा हाँ, किया हमने यश। हमने उन्हीं का जो पहले दिन लाया था यश, जो खुद कैटी लेकर आया था, उसको हम उसी से कंटिन्यू किया है, उसी से हम अपना रिहैब कंटिन्यू किया है। तो हमको बोलता है कौन सा किस फिजियो वाले के साथ आप लोग किया है, किसके साथ किया है, हमारा जिम्मेदारी अब नहीं है। मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैं नहीं कर लूँगा, जा मैं नहीं कर लूँगा। ऐसे बात करता है कोई। और आपको करना क्या है, क्या करना है, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, करना क्या है, बोलो, करना है कि नहीं करना है। मैं बोल दिया ऑब्वियसली इधर तक आए तो करना है। अभी राइट नाउ मैं बोल सकता हूँ कि नहीं करना है, जा, मेरे को बोल रहा है। कैसे कोई डॉक्टर बोल सकता है पेशेंट को कि वो उनको नहीं देखेगा? ये तो कोई लॉ में नहीं है। अभी अगर लीगली हम लोग एक्शन लेते हैं, सुरभि का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है सिर्फ ये एक स्टेटमेंट पे, क्योंकि ताहिर का लेफ्ट नी का ट्रीटमेंट, बोन मैरो ड्रॉ एंड ब्लड सेल उनका इंजेक्ट हुआ है, लेफ्ट नी का कंप्लीट हुआ है, और लेफ्ट नी का पैसा भी उनके पास है, कोई रिफंड नहीं मिला है हमको 53,000 छोड़ के, ठीक है। तो अगर लेफ्ट का ट्रीटमेंट उन्होंने किया है और पैसा भी उनके पास है लेफ्ट पैर का, तो जाहिर सी बात है कि वही डॉक्टर हमको बताएंगे ना कि उनका ट्रीटमेंट कहाँ पहुँचा है और ठीक है नहीं है, रिकवरी हो रही है कि नहीं, कि कोई दूसरा हॉस्पिटल हमको बताएगा। जो काटपीट करेगा या जो इंजेक्शन देगा वही डॉक्टर बताएगा ना पेशेंट को कि क्या आपका अपडेट है। अभी राइट नाउ इफ आई गो लीगली आई कैन कैंसिल सुरभि's लाइसेंस इमीडिएटली बिकॉज नो लॉ सेज द डॉक्टर टू डू दिस। हाँ, तो हम बहुत निराश हो गए कल रात, बहुत ज़्यादा निराश हो गए।
उधर बहुत निराश होकर हम आ गए, क्योंकि देख लो मैं किसी के लिए नहीं चाहता हूँ कि वो बेड रेस्ट हो जाए या पेशेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम उसके लिए सेहत के लिए हो जाए, पर जब होता है, जब आप जाते हो डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल तो आप एक उम्मीद लेकर जाते हो। तो एक डॉक्टर एक फरिश्ते की तरह तुम्हारे साथ बात करता है, एक फरिश्ते की तरह होता है, ये वो इंसान होता है जो आपको ठीक करता है। पर इधर जैसे पैसा ये लोग ले लिया, इनका स्टाफ से लेके जो कॉफ़ी लाता है, इनका पूरा सिस्टम चेंज हो गया, इनका हुनर तक, इनका डॉक्टर तक, इनका जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, और इनका एक सिस्टम है, ये लोग आपको बताता नहीं है। क्योंकि मेरा जब पैर में लग गया, इंजरी हो गया, मैं ट्रेनिंग में था, मैं एक फ़ाइट के लिए रेडी हो गया था, तो मेरा मसल बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो अभी के बराबर 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी 2 महीने हो गया, तो ये लोग 2 महीना इसे डालते रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग 7-8 पेशेंट को एक साथ जमा करके ऐसे उनको झूठ बोल के कि फिजियो करना ज़रूरी है, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, जब तक वो डॉक्टर अमेरिका से आ जाए, क्योंकि वो डॉक्टर एक पेशेंट के लिए नहीं आता है। और सुरभि जो है वो सीखता है वो डॉक्टर से, मेरे ऊपर सीख रहा था, शायद होगा उनके पास वीडियो, मेरे ऊपर सीख रहा था, सीवी डाल रहा था, बोल रहा था नहीं नहीं इधर नहीं, फिर निकाल रहा था, मेरे ऊपर प्रॉपर सीख रहा था। आप सोचो, मैं खुद सुन रहा हूँ। और उनका सिस्टम कैसा है, कैसे करता है, बेड पे लेटाता है, पेट पे दोनों हाथ बांध देता है, जैसे एक टाइम नाजी लोग करता था ना, सेम। आप सोचो, बिना कोई इंजेक्शन, बिना कोई एनेस्थीसिया, बिना ऐसे आप फील कर लो कि तुम्हारा बोन होल हो रहा है बिना कोई चीज़, और उसके अंदर से बोन मेरो ले रहा है, तो कितना पेन होगा। मैं बाकी को मेरे को लेना देना नहीं, मैं पहले दिन से बोला था कि मेरे ऊपर लोकल एनेस्थीसिया काम नहीं करता है, जो दांत जब जाते हो दांत निकाल देता है, ये सब एनेस्थीसिया करता है, मेरे ऊपर काम ही नहीं करता, मैंने पहले से बोला था। इसलिए तो हम लोग ने मम्मी को बोला था कि ठीक है हम लोग जनरल देंगे या हाफ हाफ देंगे। देंगे। ये चीज़ सुरभि ने मेरे को भी बोली थी, पर वहाँ जाने के बाद, और इसी वजह से नॉर्मली मैं क्लिनिक अकेले जाती थी ताहिर के साथ, इसी वजह से, ये स्टेटमेंट की वजह से मैं उस दिन अपनी बाइक भी ले गई थी, ये सोच के कि अगर इसको जनरल मिलेगा या हाफ मिलेगा तो इसको मैं अकेले गाड़ी तक कैसे ले जाऊंगी, बिकॉज मेरे को बोला गया था जनरल मिलेगा या हाफ मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो 6'2" है उसका हाइट, मैं तो नहीं उठा के ले जा सकती हूँ अकेले। इसीलिए उस दिन मैं मेरी बाइक भी ले गई थी, पर उस दिन उसको कोई एनेस्थीसिया नहीं मिला, कोई इंजेक्शन नहीं, मतलब कोई नमी, कुछ नहीं मिला, जैसा जैसा बोला गया था कुछ भी वैसा नहीं हुआ है। तो कंटिन्यू करते यहाँ से कि ये लोग मैंने प्रेस इसलिए बुलाया क्योंकि सिर्फ मेरा बात नहीं है, मैं अकेले जाके, मैं वैसे तो लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, और मैं एक बार कैमरे को बोलना चाहता हूँ, कैमरे के ज़रिए से उनको बोलना चाहता हूँ। अब मैं इतना आगे जाऊँगा जितना गुंजाइश हो, और मैं अब ना मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि 2 महीना मैंने आपका जो भी था मैं सह लिया। 2 महीना क्यों? एक ऑपरेशन के लिए ACL ऑपरेशन के लिए 1,20,000 होता है, मैंने इसको किया है, और बेस्ट हॉस्पिटल में किया है। 1,20,000 होता है, क्योंकि उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, पर मैंने 3,25,000 दे दिया बिना एक शब्द भी थोड़ा कम कर लो नहीं, क्योंकि मेरे को जल्दी रिकवरी चाहिए था, मेरे को ज़रूरत था। पर ये लोग देख लो कैसे एक इंसान के करियर के साथ, एक इंसान की मजबूरी के साथ कैसे खेलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अभी हर चीज़ मीडिया के ऊपर होता है, क्योंकि सबको सुनाई देना चाहिए, सबको देखना चाहिए, लोग संभालना चाहिए अपने आप को ऐसे जगहों से, ऐसे फ्रॉड जगहों से। मैं 25,000 में से सिर्फ 53 देख लिए 165 एक पैर का मिसाल दे रहा हूँ, शायद 162 होगा। कंटिन्यू, यही 3,20,000 से चालू हो गया। 3,25,000 मैंने दे दिया दोनों पैर का, 165 एक पैर का, 165 दूसरा पैर का,
हमने इस पैर का बिल्कुल किया ही नहीं, कुछ नहीं किया है। और ये पैर का एक सेशन किया ही नहीं, 3 सेशन था, 2 सेशन किया, बोन मेरो किया बस। तो हमको रिफ़ंड कितना दिया, वो भी हमने जब बोल दिया हमने ये लीगल कर लेंगे, हम मीडिया को दे देंगे ये चीज़, तो उसके बाद हमको 53,000 दिया है। और सत्यजीत, जो हम सोच रहे थे, जो इंसान हमको लेकर गए, उनको हमारी तरफ होना चाहिए था जब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो लोग क्या किया, उसने क्या किया, उसने हमको एक बहुत बड़ा लेटर लिख के भेजा कि अगर इसके बाद आप ठीक नहीं हुए, क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं किए उनके साथ, अगर अब ठीक नहीं हुए, जो भी हुआ आपका पैर के साथ, हम जिम्मेदार नहीं है, आप लोग क्योंकि कंटिन्यू नहीं किया, इसको साइन कर लो, 53,000 ले लो। मेरा वाइफ ने बोला हमको चाहिए नहीं 53,000, अगर हमको पैसे के परा होता तो हम 3,25,000 हम ऐसे नहीं देते। आपका जैसे बोल दिया, हमने बोल दिया हाँ, बात पैसे का है ही नहीं, बात एक इंसान का करियर का है, एक इंसान का लाइफ का है। पर आप लोग क्या किया, उसके बाद भी हमने चुप थे, कुछ नहीं बोला। पर हमने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, अब जब पैसा भी ये लोग लिया है तो हम जाके उधर अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, एक बार दिखेगा कि हीलिंग हुआ है कि नहीं हुआ। उसने कल ताहिर को छुआ भी नहीं, हाँ, जिसमें ये चीज़ होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग क्लिनिक गए, डॉक्टर के पास गए, जिसने उसको इंजेक्शन लगाया उसी के पास गए। उसका बनता था कि इसको वो चेक करे अल्ट्रासाउंड करके, हमको बताए रिकवरी कहाँ तक पहुँची है, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो अपने घमंड से ही बाहर नहीं आ रही थी। एक डॉक्टर में घमंड किस बात का है, तुम डॉक्टर हो क्यों? पहली बात तो वो डॉक्टर है नहीं, वो एक एनेस्थीसिया है और वो फिजियो वाली है और रेडियोलॉजिस्ट है जो अल्ट्रासाउंड करती है जॉइंट्स का। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैम आप ऐसे बात नहीं कर सकते। जब एकदम ज़्यादा हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मेरा वाइफ मेरे वजह से, मेरा पैर की वजह से चुप है और तू बोलते जा रहा है उसके ऊपर, जैसे हमारा ही कसूर है। हमको बोलना चाहिए था, हमको वो एटीट्यूड पे जाना चाहिए था, क्योंकि आपने हमारा लाइफ के साथ खेला है। पर आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपने हमको इतना ही पैसा दिया है और हमारा ऑपरेशन किया है। तो मैंने उनको बोल दिया मैम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो मेरे को बोलता है क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को बोला। तो मैंने अपना वाइफ को बोल दिया चलो चलो चलते, इनके साथ बात नहीं हो पाएगा। तो मैंने कुछ उधर नहीं बोला, मैंने सीधा आके इधर मेरे को लगा कि प्रेस बुलाना चाहिए, अब टाइम आया प्रेस बुलाने का और लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि प्लीज़ ये गाड़ी ख़रीदने के लिए की तरह नहीं है, एक गाड़ी ख़रीदने के लिए तरह नहीं है, एक फ़ोन ख़रीदने के लिए तरह नहीं है, ये आपका बॉडी का एक पार्ट है। आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करिए इससे पहले जो आपके साथ ऐसे हो जाए। तो मैं इसलिए प्रेस बुलाया। अब मेरे को मेरा रिफ़ंड चाहिए, पूरा रिफ़ंड चाहिए, क्योंकि इनका कुछ हुआ नहीं है। इन लोगों ने बोल दिया था कि जैसे बोन मेरो हो जाएगा उसके एक हफ्ते बाद आपको पेन होने का फील भी नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं था। अभी 3 हफ्ता हुआ है, 3 हफ्ते से भी ऊपर हुआ है, पर मैं वही जैसे पहले दिन था वैसे ही पेन में हूँ। मैं अपना पैर सीधा सही से नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत प्रेशर में वॉक करता हूँ, बहुत मुश्किल से करता हूँ। तो मैं ये प्रेस सिर्फ अपने लिए नहीं बुलाया है, मैं क्योंकि इनका काम ही स्पोर्ट पर्सन लोगों के साथ है, स्पोर्ट पर्सन से इनका काम ही स्पोर्ट के ऊपर चलता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इधर तो जाइए नहीं। मेरे साथ हुआ है, मैं कल ही उधर से आया हूँ, इधर तो बिल्कुल गलती से भी ना जाए, क्योंकि इनके पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, एक कॉल करता है कैसे है उसका दूसरे को पता नहीं है। एक बोलता है दवाई को मिसाल के तौर से, एक बोलता है 11 बजे दवाई भेजता हूँ, दूसरा बोलता है कि हाँ 12 बजे भिजवाता हूँ। हम बोलते हैं 11 बोला था, कौन बोला था, हमको तो पता ही नहीं, रिसेप्शन से, उनके रिसेप्शन से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इधर जाइए ना, क्योंकि इनका 3 महीना हुआ है। 3 महीने में पहले मतलब मैं पहले इंसान हूँ जो ये लोग बोर्ड में रोकिया है, और मैं पहले इंसान जो ये लोग बोर्ड में रोकिया है, मैं आके प्रेस बुलाया है। तो कुछ तो बात है ना। अभी तो सिर्फ प्रेस बुलाई है, अभी इसके बाद FIR भी होगी, वापस मीडिया आएगी, एक बार नहीं 500 बार मीडिया आएगी, FIR भी होगी और
हेमंत, सुरभि, see you in the court. अब लीगल एक्शन लूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी 10 साल भी जाऊँगा, मैं ये चीज़ को बंद करवा दूँगा, ये फ्रॉड को बंद करवा दूँगा। सिर्फ मैं इतना सबसे इतना साथ मांगना चाहता हूँ कि हमारा साथ दे, सच्चाई का साथ दे, अपने लिए भी हुआ है साथ दे, और ऐसे फ्रॉड लोगों को हम मतलब इनका ये जो डर्टी गेम है इसको स्टॉप करवा दें। बस इतना ही, इतना बात था। थोड़ा अभी हल्का लग रहा है सबके साथ शेयर करके। थैंक यू, आप इधर तक आए, थैंक यू बहुत ज़्यादा। वापस मिलेंगे जल्दी। बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, और आपने बहुत बड़ा गलती किया ये चीज़ करके। ओके, मिलते हैं।